एक बार श्री कृष्ण अपनी परम लीला को विश्राम देकर अपने परम धाम जा रहे थे, तो उनके पास उनके प्रिय मित्र उद्धव जी आए और कहने लगे, गोविंद, मैंने सुना है आप अपने परम धाम जा रहे हैं, तो मुझे भी लेते जाइए। तो भगवान बोले, उद्धव, क्या तू मेरे साथ आया था जो मेरे साथ जाएगा? चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवने चला चली संसारे। भैया, हमारा ये जो मन है बड़ा ही चंचल है। हम शरीर से तो कथा में बैठे हैं, पर मन इधर उधर घर परिवार में ही कहीं भटक रहा होगा, क्योंकि मन से ज़्यादा तेज चलने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। और जब तक हमारा मन संसार में फंसा है, तो वो भगवान में कैसे लग सकता है? मन तो एक ही है, चाहे इधर लगा लो या उधर। दिल को खुदा से भर लो या संसार से। कहते हैं मथुरा में एक पंडित जी थे, उन्होंने एक दिन खूब भांग पी ली। उस दिन उन्हें गोकुल भी जाना था। यमुना किनारे आए, देखा नाव तो खड़ी है पर कोई मल्लाह नहीं था। सोचा चलो खुद ही नाव को चला लेते हैं आज। अब बैठ गए, नाव में बैठ गए और रात भर नाव चलाई। पास में ही गोकुल था। पंडित जी ने सोचा शायद मैं ज़्यादा आगे तो नहीं निकल गया। अब जब सुबह हुई, देखा कुछ ब्राह्मण यमुना में स्नान कर रहे थे। आवाज़ लगाई, अरे ओ बड़े भैया, अरे ओ बड़े भैया, ये कौन सी जगह है? वो बोले, मथुरा है। पंडित जी बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो रात भर नाव चलाई, मुझे तो गोकुल जाना है और मैं अभी मथुरा में ही हूँ। तब वो ब्राह्मण बोला, पंडित जी, आप रात भर तो क्या, यदि पूरा जीवन भी नाव चलाओगे तो भी गोकुल नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि नाव की रस्सी तो तुमने खोली ही नहीं। तो भैया, इसी तरह से हमें भी गोकुल जाना है। हमें भी अगर उस ठाकुर से मिलना है तो भैया, अभी हमारे मन की रस्सी भी कहीं ना कहीं संसार में बंधी हुई है। किसी की धन में, किसी की व्यापार में, किसी के परिवार में, किसी के संसार में। भैया, पहले इस रस्सी को खोलो, तब गोकुल पहुंच पाओगे। कौन कहता है कि उसका पता नहीं है? कौन कहता है कि उसका पता नहीं है? उसे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं है, कोई ढूंढता नहीं है। तो भैया, इस मन का कोई भरोसा नहीं, ये बड़ा ही चंचल है। इसी तरह से चलम वित्तम, ये जो हमारा धन है ना, ये भी बड़ा ही चंचल है। लक्ष्मी कभी भी किसी के पास टिककर नहीं बैठती। जो आज हमारा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। ये धन भी कभी किसी के साथ नहीं गया। चलम जीवन यौवने। और भैया, ये जो हमारा शरीर है,
ये भी चलायमान है, जो हर पल हर क्षण बदलता रहता है। जो हम परसों थे वो कल नहीं थे, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो आगे नहीं रहेंगे। हर पल हर क्षण सब कुछ बदल रहा है, चला चली संसारे। और भैया ये जो संसार है ना, ये भी चला चली का मेला है। अगर कोई अचल और अटल वस्तु है तो वो है तुम्हारे पुण्य कर्म, शुभ कर्म, जो वो ही तुम्हारे साथ इस संसार से जाएंगे और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मन आंचल की शुच शीतल सुगंध समी, चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। अब भी जप ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। देखो भैया, एक सुई भी हमारे साथ नहीं जाएगी। एक बार गुरु नानक देव लाहौर के पास एक गांव में गए। वहाँ पर बहुत से लोग उनकी सेवा में आए। सबको उन्होंने कोई ना कोई सेवा दी। उनमें से एक सेठ भी था उस गांव का, जिसके पास बहुत धन था। लेकिन गुरु नानक देव ने उसको कोई सेवा नहीं दी। वो चला गया। अगला दिन जब आया तो सभी लोग फिर से आए। फिर गुरु नानक देव ने सबको नई नई सेवाएं दी, लेकिन उसको कोई सेवा नहीं दी। तो उसको बड़ा अपमान सा लगा। वो गुरु नानक देव के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज आप मुझे भी कोई सेवा दीजिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत धन है। गुरु नानक देव ने उसकी ओर बड़े प्यार से देखा और मुस्कुराए, लेकिन कोई सेवा नहीं दी। वो अगले दिन फिर आया। उसने फिर से सेवा मांगी। तब उसने कहा, आप मुझे एक बार सेवा देकर देखिए तो सही, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सा धन है। तब गुरु नानक देव ने कहा, अच्छा तू सब कुछ कर सकता है तो ठीक है, बैठ। उन्होंने क्या किया, एक जो कपड़ा सिलने वाली सुई होती है ना, वो सुई उसको दी और कहा, इसको ले जा। देख, जब तू भी नहीं रहेगा और मैं भी नहीं रहूँगा, तब ये सुई तुम मुझको लौटा देना। अब उसने सबके सामने सेवा मांगी थी। वो सुई को लेकर चल पड़ा और सोचने लगा, ये कैसी सेवा दी है। और रात भर घर जाकर सोचता रहा कि जब वो भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगा, तो
ये सुई तो इधर ही रह जाएगी और मैं इसको मृत्यु के उस पार नहीं लेकर जा सकता। रात भर सोचता रहा। अब जैसे ही सुबह हुई वो भागा, गुरु नानक देव के चरणों में जाकर गिर गया और कहने लगा, महाराज अभी मैं जिंदा हूँ, ये सुई मुझसे अभी ले लीजिए। मरने के बाद इसको लौटाना मेरी सामर्थ्य के बाहर है, क्योंकि मरने के बाद जिस मुट्ठी में ये सुई होगी, ये मुट्ठी तो इस पार ही रह जाएगी और मैं न जाने कौन से लोक में विलीन हो जाऊंगा। मैं इस सुई को मृत्यु के उस पार नहीं ले जा सकता। तब गुरु नानक देव ने कहा, फिर ऐसा तेरे पास क्या है जो तू मरने के बाद अपने साथ ले जा सकता है? तब वो रोने लगा और कहने लगा, महाराज मैंने सारा जीवन धन इकट्ठा करने में लगा दिया, लेकिन आज मैं देखता हूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं मरने के बाद अपने साथ ले जा सकूं। तब गुरु नानक देव ने कहा, जो मृत्यु के उस पार ना जा सके वो संपत्ति नहीं, वो तो विपत्ति है। मृत्यु के उस पार तो हमारे पुण्य कर्म, हमारे शुभ कर्म और प्रभु का नाम ही हमारे साथ जा सकता है। तो भैया प्रभु का नाम ही है, अच्छे कर्म ही हैं जो हमारे साथ इस संसार से जाएंगे और कुछ भी साथ नहीं जाने वाला, एक सुई भी नहीं साथ जा सकती। देखो यहाँ पर जितने भी लोग, जितने भी श्रोता इन कथाओं को सुन रहे हैं, ये आप किसी पुण्य कर्मों की वजह से कथा नहीं सुन रहे, क्योंकि पुण्य कर्मों से तो संसार की वस्तुएं, संसार के सुख साधन ही प्राप्त होते हैं। भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती। ये तो उस गोविंद की अपार अपार कृपा से ही सुनने को मिलती है और आप सब पर उनकी अपार अपार कृपा है जो लोग भी इन कथाओं को सुनते हैं। देखो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन में भागवत की कथा सुनाकर मुक्त कर दिया था और राजा परीक्षित को 7वें दिन विमान लेने आ गया था और वो बैठकर प्रभु के धाम चले गए। लेकिन आजकल लोग कथा तो सुनते हैं पर मन कथा में नहीं होता। कहीं ना कहीं घर परिवार में कहीं ना कहीं बंधा होता है मन, तो उन्हें लेने कोई विमान भी नहीं आता, क्योंकि वो ढंग से कथा नहीं सुनते। चलो कथा सुनकर कोई विमान आ भी जाए तो भैया अभी स्वर्ग जाने की किसी की कोई तैयारी नहीं है। हर कोई मनुष्य धन, पत्नी, बच्चों में फंसा हुआ है। जब तक ये मोह नहीं छूटेगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी? लेकिन जो परमात्मा के रंग में रंग जाता है उसके लिए वो जहाँ भी रहेगा, मुक्ति रूपी विमान उसके लिए वहीं चलकर आ जाएगा। कहते हैं कबीरदास जी ने अपना पूरा जीवन काशी में बिताया। काशी वो जगह है
जहाँ जाने से मुक्ति मिलती है। लेकिन जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने काशी को छोड़ दिया। किसी ने कबीरदास जी से पूछा, बाबा इस समय तो आपको काशी में होना चाहिए था, क्योंकि काशी मुक्ति दिलाने वाली जगह है। आपने काशी को अंतिम समय में छोड़ दिया, ऐसा क्यों? तब जानते हो कबीरदास जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। वो कहने लगे कि जहाँ रहने से एक कुत्ते एक मच्छर को भी मुक्ति मिल जाती है, मुझे ऐसी जगह नहीं रहना है। हाँ, अगर मेरे भजन में, मेरे प्यार में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति होगी, यदि मैं मुक्ति के लायक हूँगा तो मैं जहाँ भी मरूँगा, जहाँ भी रहूँगा, मुक्ति खुद मेरे पीछे चली आएगी। मुझे तो बस प्रभु का नाम लेने में, उसे याद करने में जो आनंद आ रहा है, उसकी तुलना लाखों मुक्तियों से भी नहीं की जा सकती। तेरी याद ने जो दिल में दर्द दिया, तेरी याद ने जो दिल में दर्द दिया, कुछ ऐसा मजा मैंने उसका लिया। अब ना करूं कोई भी दवा, मैंने खाई है अब दवा की ही कसम। क्योंकि भैया भगवान के प्यार से बढ़कर तो कोई आनंद वैकुंठ में भी नहीं है। लेकिन पहले संसार से मोह छोड़ना होगा। जैसे एक भक्त थे तुकाराम जी, उनकी पत्नी बड़ी झगड़ालू थी, लेकिन तुकाराम जी भगवान के प्रेमी थे। कहते हैं तुकाराम जी को लेने विमान आया तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने तुम्हें जीवन में कोई सुख नहीं दिया, चलो तुम्हें मैं अपने साथ विमान में बिठाकर प्रभु के धाम ले चलूं। पत्नी ने कहा, महाराज आपको जाना हो तो जाओ, मुझे इस संसार को छोड़कर कहीं नहीं जाना। और कहते हैं वो उनके साथ स्वर्ग नहीं गई। भैया संसार का मोह छोड़ना बहुत ही कठिन है, बड़ा ही कठिन है। पर भैया इस धोखे में मत रहना कि यहाँ इस संसार में कोई भी आपसे प्यार करता है। सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। जब तक तुम किसी काम के हो तब तक तो ये रिश्ते हैं, वरना कोई किसी को पहचानता तक नहीं। जो हमसे कुछ भी चाहते हैं, जो हमसे कुछ भी चाहते हैं, वो हमारे प्रियतम कैसे हो सकते हैं। और तुम बड़ी बड़ी तैयारियां करने में लगे हो, पर वो तैयारियां सब यहीं की हैं, यहीं रह जानी हैं। अब तुम मृत्यु की भी तैयारी कर लो। अभी तक जो तुमने पाया यहीं का है, यहीं रह जाना है। पत्नी ज्यादा से ज्यादा दरवाजे तक तुम्हें छोड़ आएगी, रिश्तेदार शमशान तक छोड़ आएंगे, और तुम ज्यादा से ज्यादा चिता तक पहुंच जाओगे। अब आगे कहाँ जाना है ये कभी सोचा है? क्या आगे की कोई तैयारी है? कहते हैं सिकंदर ने जब सारी दुनिया को जीत लिया तो अचानक उसे खून की उल्टियां आने लगी।
उसने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया, उनसे पूछा। तब उन्होंने बताया कि आपका अंतिम समय आ गया है। तब उसने कहा, मैं मरना नहीं चाहता। तब सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, यदि तुम मुझे 2 महीने की जिंदगी और दे दो। ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, जो आया है उसे तो जाना ही है, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। कहते हैं तभी सिकंदर ने अपने सभी लोगों को बुलवाया और कहा कि मेरा एक काम कर देना, जब मैं मर जाऊं तो अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, बाहर निकाल देना। मैं पूरी दुनिया को जाते जाते एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हे दुनिया वालों, मेरी ओर देख लो, मैं सिकंदर सारी दुनिया को जीतने के बाद भी खाली हाथ ही जा रहा हूँ। तो भैया, तुम्हारी जितनी तैयारियां हैं सब यहीं की है, यहीं रह जानी है। ये जो जीवन तुम्हें मिला है, ये तुम्हारे अगले जन्म की तैयारी है। देखो, जीवन एक यात्रा है और मृत्यु उसका विश्राम। एक व्यक्ति लेटा जमीन पर, लोग कहते हैं वो मर गया, वो बेचारा था सफर पर, आज वो अपने घर गया। भैया, तुमने यही दोस्त बनाए, यही मित्र बनाए, जो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे साथ पिकनिक पर चलने को तैयार हैं, होटल तक जाने को तैयार हैं। और अगर कोई ज़्यादा अच्छा दोस्त होगा तो जब तुम बीमार होंगे तो तुम्हारे साथ अस्पताल चला जाएगा। पर क्या कोई ऐसा दोस्त है जो तुम्हारे साथ तुम्हारी चिता पर भी चलने को तैयार हो? ऐसा दोस्त तो केवल एक गोविंद ही है, उसका नाम ही है, जो तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। जपे जा जब तक है तुझ में दम, जपे जा जब तक है तुझ में दम, तू मुझको जप ले, जिस दिन तू हो जाएगा बेदम, उस दिन मैं तुझको जपूंगा। अर्थात भगवान का नाम कहता है, जब तक तुम जिंदा हो तुम मुझे जप लो, जब तुम नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें उठाकर गोविंद की गोदी में बिठा दूंगा। ये काम भगवान का नाम करेगा। तो भैया, प्रभु का नाम ही साथ जाना है और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। भगवान तेरा प्यार है, कांटों का रास्ता। भगवान तेरा प्यार है, कांटों का रास्ता। हमको तो तेरा नाम लेने से है वास्ता। भगवान तेरा प्यार है, कांटों का रास्ता। तेरे दीवाने को सारा जग धूल जैसा है, तेरे दीवाने को सारा जग धूल जैसा है। हर कांटा तेरे बाग का भी फूल जैसा है, हर कांटा तेरे बाग का भी
फूल जैसा है कांटों से भी प्यार, फूलों से क्या वास्ता, भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता। जो नैन तुमको देख ले वो तेरे हो गए, जिसने तुमसे प्यार किया तुम उसके हो गए। तुम छोड़ ना जाना तुम्हें भक्तों का वास्ता, तुम छोड़ ना जाना तुम्हें भक्तों का वास्ता, भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता। गंगा पहुंची सागर तट पर चट्टानों को चूम कर, गंगा पहुंची सागर तट पर चट्टानों को चूम कर, हमने भी तो अलख जगाई अंधेरों में झूम कर। तुमसे छुड़ाने वाली दुनिया से क्या वास्ता, भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता, भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता।